नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित की संख्या को देखते हुए प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं के साथ साथ अब मेडिकल सुविधाएं भी कम पड़ती जा रही हैं। अधिक मेडिकल सुविधा जुटाने के लिए सरकार को फंड के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई विधायकों ने आगे आकर अपनी विधायक निधि से मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोविड-19 के मरीजों के लिए तमाम मेडिकल उपकरणों और ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने के लिए विधायक निधि से 3 करोड़ की राशि देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 के मरीजों के लिए उपकरण, दवाइयों और ऑक्सीजन खरीदने के लिए दिए हैं। मुख्यमंत्री की पहल में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपए की राशि जमा करना शुरू कर दिया है। विधायकों की इस पहल की चारों तरफ खूब तारीफ हो रही है। कोविड-19 ने पूरे भारत में अपने पैर पसार लिए हैं। वैक्सीनेशन से ही इससे बचा जा सकेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने 18 से 44 साल के लिए भी वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है। उसी की तर्ज पर हमने भी जो हमारा एमएलए फंड था उसमें से 3 करोड़ इस वैक्सीनेशन ड्राइव में देने का निश्चय करा है। मैंने इस बाबत मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी है कि 3 करोड़ रुपए राजाखेड़ा एमएलए के फंड में से ले लिया जाए। राजस्थान में कोविड महामारी के लिए दवाई और तमाम मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने अपने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का फैसला किया है। क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रदेश में कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन और तमाम दवाइयों की किल्लत होती जा रही है, उसके लिए फंड की किल्लत होती जा रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फंड को रिकवर करने के लिए सभी विधायकों से विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोविड की दवाई और तमाम उन मेडिसिनों के लिए लिए हैं। अब देखना है कि इस मेडिसिन और तमाम चीजों के लिए जो फंड है उसके आने के बाद लोगों को जो कमी महसूस हो रही थी ऑक्सीजन और दवाइयों की, वो जल्द ही पूरी हो पाएगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रदेश भर में पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी करवा रही है। जो लोग बिना वजह किसी कारण के वाहनों से या पैदल बाजार में घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हमारी संवाददाता सपना शर्मा ने जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन का कितना असर शहर में देखने को मिल रहा है और क्या पुलिस इसका सख्ती से पालन करवा पा रही है। देखिए रिपोर्टिंग। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी और उसके बाद ये तय हुआ कि 10 मई से 24 मई तक राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि 2020 में जिस तरह का लॉकडाउन था उस तरह की स्थितियां नहीं हैं, उस तरह का संपूर्ण लॉकडाउन इसको नहीं कह सकते। कुछ जो जरूरतों आवश्यक जो चीजें हैं उन पर सरकार की तरफ से छूट दी गई है, चाहे वो दूध हो, राशन का सामान हो। इसके अलावा जो आवश्यक चीजें हैं उन पर सरकार की तरफ से छूट दी गई है। इसके अलावा जयपुर में पूरे राजस्थान में जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस बिना किसी कारण के अगर कोई आ जा रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है कि वो अपना कारण दिखाए, बिना कारण कोई घर से बाहर ना निकले। ये अपील भी राजस्थान सरकार की ओर से की जा रही है और बार बार पुलिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम मौजूद है जयपुर के एक चौराहे पर, किस तरह से पुलिस अपना काम या करते हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए न केवल सरकार बल्कि पूरा प्रशासन, चाहे डॉक्टर्स हो, ये गुहार लगा रहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर दिन ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि राजस्थान की जनता का सहयोग भी उनको चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें और जनतंत्र टीवी भी आपसे यही गुहार करता है कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। देवेंद्र सैनी के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी और आरएसएस को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस लोगों की मदद करें, न कि राजनीति। उन्होंने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर पलटवार करते हुए नसीहत दे डाली। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की तरफ से
वेंटिलेटर को शासन और प्रशासन की तरफ से ठीक नहीं कराया गया, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। दौसा विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि किस तरह से ऐसे वक्त में कुछ लोग राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और बाड़मेर के सांवरा में अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से अस्थायी कोविड केयर सेंटर के नाम पर गरीबों को घर तोड़ने का काम किया गया। हरीश चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तरफ से कीमती जमीन हथियाने के लिए गरीबों के आशियाने उजाड़े गए। तो अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने पर यह सियासत अब जोर पकड़ती जा रही। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गरीबों के घर उजाड़े हैं, यह आरोप लगाया है और कीमती जो जमीनें हैं उनको हथियाने का काम किया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है इस कोरोना काल में। तो एक तरफ संकट कोरोना का है, दूसरी तरफ आप देखिए लगातार सियासत राजनीतिक दलों की तरफ से। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार को 3 करोड़ रुपए की राशि दी है। उन्होंने ये राशि विधायक निधि से सरकार को पत्र लिखकर भेंट की है। बताया है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए कोरोना वैक्सीनेशन हो, इसके लिए उन्होंने ये राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई है। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन युवाओं को लगे ताकि कोरोना संक्रमण को खत्म किया जा सके। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाएं ताकि युवाओं में कोरोना संक्रमण न फैले। और पाली जिले में सबसे बड़े अस्पताल भांगड़ अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई है। यहां पर कोविड मरीजों की इतनी संख्या है कि बेड कम पड़ रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। प्रशासन की कोशिशों के बाद भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि मरीजों को एम्बुलेंस न मिलने पर लोग बाइक से मरीजों को लाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सचेत है, लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। और हनुमानगढ़ के विधानसभा नौहर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग अस्पताल में आकर डॉक्टर से बदतमीजी कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने काम का बहिष्कार कर दिया है। अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स के धरने पर बैठने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। साथ ही कोविड वार्ड में एक मरीज की जान बनाई है। डॉक्टर्स की हड़ताल की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित डॉक्टर्स को समझाया। डॉक्टर्स ने कोरोना की स्थिति को समझते हुए काम पर जाने का तो फैसला कर लिया, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनको प्रशासन की तरफ से सुरक्षा नहीं मिल जाती। इसी तरह से वो अपने हक की आवाज को उठाते रहेंगे। और वहीं हनुमानगढ़ जिले के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय चिकित्सालय में कोरोना महामारी के चलते भयानक डर देखने को मिल रहा है। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो देखा कि अन्य बीमारियों के लिए डॉक्टर अस्पताल के पास की धर्मशाला में ट्रीटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल के कई डॉक्टर्स और नर्स कोरोना पॉजिटिव है, इसीलिए यहां कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। पीएमओ नोटिस बोर्ड पर चिकित्सालय में ऑक्सीजन बेड खाली नहीं है, ये लिखकर चिपका दिया गया है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने इस पर बात की तो बुरी तरह से घबराए नजर आए। कैमरा बंद होने पर उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है और कोरोना संक्रमित मरीजों की अचानक संख्या बढ़ती जा रही है। 120 मरीज ऑक्सीजन पर हैं और 10 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कलेक्टर को ईमेल कर
ये जानकारी दी गई है कि जिला अस्पताल के पास सुरक्षित भंडारण 0 है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये देखिए, एक तरह से लापरवाही है, मरीजों की जान पर बनाई है। दूसरी तरफ अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं इस वक्त होनी चाहिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की, वो ही कमी इस वक्त देखी जा रही है, जिससे कई मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। आगे बढ़ते खबर भिवाड़ी से, जहां पर भिवाड़ी जिले में लॉकडाउन को लेकर स्थिति बेअसर नजर आ रही है। औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते लोगों का अलग अलग इलाकों से आना जाना जारी है। कुछ इलाकों में आवाजाही के रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है, लेकिन यहां भी पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है। हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट चेक किए बिना ही पुलिस लोगों को आने दे रही है। कई अधिकारी नाके से नदारत हैं, जिसके चलते बड़ी लापरवाही हो सकती है। कुछ औद्योगिक वाहनों में भी सवारियों को खचाखच तरीके से भरकर लाया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना को कैसे रोका जाएगा। एक तरफ संक्रमण फैल रहा है, दूसरी तरफ आप ये देखिए ऐसी लापरवाहियां सामने आ रही है भिवाड़ी से, जो कि संक्रमण को और बढ़ाने में दावत दे रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।